तुम्हें क्या हुआ गणेश? मुझे बताओ ना क्या हुआ? क्या हुआ गणेश? तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो? जीजा जी ने सबके सामने लक्ष्मी दीदी पर हाथ उठाया। हाथ उठाया? क्यों गणेश, आपने कुछ बोला नहीं क्या? सब कुछ संभालने वाला मैं खुद ही चुप था, बाकियों की क्या हिम्मत। कहते हैं आदमी अगर रोता है तो गलत बात है, लेकिन जिसकी 5 बहनें हो उसे तो रोना ही पड़ता है ना। और कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स और एक तरफ हमारा प्यार। किसी को भी दुख पहुंचाए बिना सब कुछ बैलेंस कर पाना इतना आसान नहीं है। ये कैसे करेंगे आप गणेश? इस सब के बीच में मुझे थोड़ी शांति तुम्हारे साथ बिताए हुए पल में मिलती है कीर्तना। ये सुख मुझे जिंदगी भर मिले, यही प्रार्थना करता हूँ। माँ बाबा, उनका क्या कहना है गणेश? अब किसी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं है मुझ में। संगीता की पहले शादी करनी है और शादी के लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं मुझे। कीर्तना, जल्द ही मेरे घर वाले तुम्हें देखने वाले हैं। जैसे ही तारीख पक्की होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। कामाक्षी, इस घर की हालत देख के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। हमारे बच्चे एक दूसरे से लड़ने लगे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। जितना हो सका उतना किया, और इससे ज्यादा अब क्या कर सकते हैं बताओ तुम ही। उसको पति भी ऐसा मिला है। आधी जिंदगी तो उसने रोकर बिताई है। दिव्या और गणेश की शादी हो जाती तो दामाद जी खुश हो जाते और वो हमारी बेटी लक्ष्मी को खुश रख पाते, लेकिन उसने तो कह दिया कि उसे दिव्या बिल्कुल पसंद ही नहीं। देखो कामाक्षी, दामाद जी की खुशी के लिए मैं गणेश की खुशी की आहुति नहीं दे सकता, समझी? आखिर गणेश में क्या कमी है? इतना अच्छा लड़का है, सबकी जिम्मेदारी उसी के सर पर है, सबकी बात मानता है, इस घर में सबको खुश करने की कोशिश करता है। उसकी इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते क्या? और ये दूसरे खानदान के दामाद उसके खिलाफ है। अब हम अपने बेटे की सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आखिर इसके माँ बाप हैं, हम ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। बात तो सही है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें इतनी सोचने की बात क्या है? अरे गणेश किसी रास्ते की लड़की से शादी करने की थोड़ी जिद कर रहा है। उसको पता है कि कौन सी लड़की सही है, कौन सी गलत है। बुद्धू नहीं हो, अच्छे खानदान की है, लड़की भी हमें बहुत पसंद है। अब इतना भी हम उसके लिए नहीं कर सकते तो हम माँ बाप किस बात के? वो सब तो ठीक है, लेकिन संगीता की शादी भी तो है। अरे वो ठीक है, लेकिन संगीता की शादी के बाद ही उसकी शादी करेंगे ना। उससे पहले हमें गणेश को यकीन दिलाना होगा कि हम उसके खिलाफ नहीं हैं। अरे क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? गणेश हमारा एक लौता बेटा है, उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। मुझे ये मंजूर है, उसकी इच्छा के अनुसार चलने दो। वो ठीक रहेगा। क्या होगा दामाद जी अगर थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे तो? अगर घर छोड़ के चले जाएंगे तो जाने दो, ये कोई नई बात थोड़ी है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गणेश की खुशी के आगे किसी को आने का हक नहीं है, चाहे जो कोई भी हो। हे भगवान, तुम सब कुछ ठीक कर देना। सब ठीक हो जाएगा। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। अरे इतने ध्यान से तुम क्या कर रही हो? इसमें शादी की लिस्ट बना रही हूँ। आप भी देखिए, ब्लाउज और साड़ी खरीद लिए हैं, 3-4 धोती खरीदने हैं, सोना भी ले लिया है। अभी संगीता को शगुन में देने के लिए एक जोड़ी कंगन। अब बचता है सिर्फ खाने पीने का खर्चा। ठीक है ठीक है, डिटेल्स बता के टेंशन मत दो तुम मुझे। कुछ भी करो बजट के अंदर ही होना चाहिए, समझी? ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ परमा, मेरे आते ही बातें बंद कर दी? बिल्कुल सही कहा आपने। ओहो,
तुम्हें क्या लगा मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, ये भी मेरा परिवार है। ये अलग बात है कोई इज्जत नहीं करता है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। सही कह रहा ये हूँ ना? तुम्हारे खानदान में कैसे आ गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, वो लोग शादी के जोड़े में संगीता को लेने के लिए तैयार हैं, तो तुम अपना सर क्यों पीट रही हो? मेरी बात मानो, जितने पैसे हैं ना उसी में उसकी शादी करवा दो, नहीं तो इधर उधर खर्चा करती रहोगी तो आखिर में गणेश कंगाल हो जाएगा। क्या यही सब देखना चाहते हो तुम लोग? भाई साहब, ये बातें करके आप सबको परेशान क्यों करते हो? छोड़ो सब। देखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शादी अच्छे से होनी चाहिए बस। 30 तोला देंगे, हमने भी बोला था कि नहीं बोला था? अब कितना हुआ? 28 तोला। बस बस बस, बाकी बाद में दे देंगे। हाथ में पैसा जैसे आएगा दे देंगे उनको, समझ गई? मेरे भी मन में यही ख्याल आया था, लेकिन बाकी लड़कियों को तो हमने 30 तोला दिया है ना, तो फिर उसको कम देंगे, अच्छा नहीं लगेगा। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? लक्ष्मी दीदी की शादी के समय सोने का भाव ही क्या था? अब की तुलना में तो 1/4 भी नहीं था। अगर अब आप ऐसे गहने देने की सोचेंगी तो कैसे काम चलेगा माँ, बताइए ना। क्यों नहीं हो सकता? दीदी के जमाने में आनंद भवन में 3 रुपए का प्रॉफिट था, अब 12 का होता है और आमदनी भी बढ़ी है। अच्छा खासा बढ़ गया है। तुम्हें पता भी है टमाटर का भाव क्या है? उस जमाने में 2 रुपए किलो था और अब 15 से 20 रुपए किलो है। और तो और आनंद भवन में तो अब सब्जी में टमाटर पड़ता भी नहीं है, और होटल में ना तो लोगों को पगार मिलती है और ना ही मेंटेनेंस होता है। महंगाई तो आसमान छू रही है। लेकिन तुम दोनों बहनें क्यों झगड़ रही हो? और क्या माँ बाप के बारे में अब थोड़ा बहुत तो सोचना ही चाहिए ना। आहा, तुम अच्छा बनने की कोशिश ही मत करो। तुम्हें जो चाहिए होता है तुम इस घर से ले ही लेती हो, और जीजा जी को भी तुमने ही परेशान करके रखा हुआ है। तुम्हें चुप रहना आता भी है क्या? क्या संगीता, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? हाँ, मैं कुछ ना बोलूं, सब मुझे ही नजरअंदाज करते हैं। कौन तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है? और नहीं तो क्या, जो आपने उन तीनों के लिए किया वो आप मेरे लिए भी कर सकते थे ना। हाँ? मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मैं लड़की हूँ ना, कर भी क्या सकती हूँ। अब तुम्हारे रोने से तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। दूसरों का दुख समझने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। तुम तो चुप ही करो, जैसे बहुत फिक्र हो तुम्हें। यहाँ आती हो तो बस दिमाग ही खाती हो, इसके अलावा कोई काम है? माँ, इससे ज्यादा कुछ बोला तो ठीक नहीं होगा। तुम चुप करो, मेरा भाई मेरे साथ है, वो मुझसे मुंह नहीं मोड़ेगा। लेकिन हमने अभी क्या कहा? बोलने की क्या जरूरत है, सब दिख तो रहा है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम हटो यहाँ से। बकरी जैसी दिखती है, पता नहीं क्या बकबक करके चली गई। इसका असली रूप तो आज देखा है मैंने। जो भी हो, एक लड़की को इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। संगीता को ऐसे आग बबूला होते हुए कभी नहीं देखा। हे ईश्वर। भाई साहब, वैसे कम मुश्किलें नहीं है, अभी आप आग मत लगाइए। क्या हुआ संगीता, तुम रो क्यों रही हो? मुझे सबसे कम गहने देने की बात कर रहे थे, और बस इतना ही नहीं, मुझे दुर्गा ने भी बहुत कुछ कहा। मैं हूँ ना, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। बहनों से 1 ग्राम भी सोना अगर तुम्हें कम दिया तो फिर कहना, ठीक है? अब तो खुश हो ना? अरे कामाक्षी, तुम्हारे नाक बंद करने से बदबू कम नहीं हो जाएगी। वो तो बच्ची है, अपने दिल की इच्छा वो और किसको बताएगी? माँ बाप को ही बताएगी ना। इसको इच्छा नहीं कहते माँ, लालच है ये। ये सब क्या है दुर्गा? मामा जी, आप थोड़ा अंदर जाइए तो। संगीता अभी छोटी है, उसे दुख मत पहुंचाइए आप लोग। खर्चे के बारे में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्ज ले लूंगा मैं, जो सबके लिए क्या संगीता के लिए भी करूंगा। उसके मन में कोई दुख नहीं होना चाहिए। देखो इस लड़के को। हे, तुम इतना परेशान क्यों हो गए? ये सब होता रहता है, जिस घर में शादी होती है ना, ये सब चलता रहता है, और आपस में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती ही रहती है। जो भी हो गणेश, इस उम्र में जो तुम हम सबके लिए कर रहे हो ना, उसकी मैं इज्जत करता हूँ। तुम फिक्र मत करना, संगीता की शादी ही नहीं, तुम्हारी भी शादी बड़ी धूमधाम से होगी।